मूवी की शुरुआत फ्रैंक मार्टिन एक हाईली स्किल्ड ड्राइवर से होती है जिसे ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वह एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस अफसर है जो अपने पुराने लीडरशिप और अपनी पुरानी यादों से परेशान है। अब एक अट्रैक्टिव बैकअप करियर के साथ फ्रांस के एक कोस्ट पर रहता है। वह किसी भी चीज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिना कोई सवाल पूछे समय पर ट्रांसपोर्ट करता है और उसे इस बिजनेस में बेस्ट माना जाता है। वह ट्रांसपोर्ट करते समय 3 रूल्स को फॉलो करता है। रूल नंबर 1, कोई नई डील नहीं, जब ये डील है तो डील है। रूल नंबर 2, कोई नाम नहीं, और रूल नंबर 3, पैकेज न खोलना। फ्रैंक को 3 आदमी 254 किलो ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम पर रखा गया है। जब बैंक डकैती के बाद 3 नहीं बल्कि 4 आदमी उसकी कार में चढ़ते हैं तो फ्रैंक रूल नंबर 1 का पालन करते हुए आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। ग्रुप के एक सदस्य को दूसरे द्वारा मार दिए जाने के बाद फ्रैंक बचे हुए लुटेरों के साथ निकल जाता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वे शहर से आगे ड्राइव करने के लिए फ्रैंक को और पैसे देते हैं। उसने फिर से रूल नंबर 1 का पालन करते हुए डील से इनकार कर दिया और लुटेरे दूसरी कार में भाग जाते हैं और फ्रैंक निकल जाता है। फ्रैंक फ्रांस के साउथ में अपने मेंशन पहुंचता है और उसे न्यूज के जरिए पता चलता है कि पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान लुटेरों की दूसरी कार को क्रैश करने के बाद ग्रुप को पकड़ लिया गया था। बाद में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर टार्कोनी, जो एक करीबी जान पहचान वाला होता है, फ्रैंक से डकैती के बारे में पूछताछ करने के लिए आता है क्योंकि उसकी कार का मेक और मॉडल वही था जो डकैती में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि फ्रैंक की इन्वॉल्वमेंट के बारे में अपने शक के बावजूद टार्कोनी के पास डकैती के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है क्योंकि फ्रैंक ने कार की सफाई कर दी थी और लाइसेंस प्लेट बदल दी थी। कोई लीड न मिलने के वजह से वो उसके विला से चले जाता है। फिर फ्रैंक को वॉल स्ट्रीट के नाम से जाने जाने वाले एक अमेरिकी गैंगस्टर को पैकेज डिलीवर करने का काम मिला और वो उसके आदमी से एक बार में मिलता है और बिजनेस के रूल्स उसे बताता है। वो उससे पैकेज का हाइट वेट पूछता है और डील फाइनल करने के लिए डिलीवरी एड्रेस और थोड़ा एडवांस लेता है और एड्रेस देखने के बाद वो उस कागज को जला देता है। अगले दिन वो पैकेज पिक करने जाता है। 2 गुंडे उसकी कार के ट्रंक में एक बैग रखते हैं और वो निकल पता है। रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और उसने देखा कि पैकेज में कुछ हरकत हो रही है, लेकिन रूल नंबर 3 के कारण उसने बैग खोल के नहीं देखा। एक ब्रेक के बाद एक खाली जगह पर उसने अपना नियम तोड़ा और ट्रंक में रखे पैकेज को खोलता है। उसे पता चलता है कि पैकेज में एक लेडी है और वह उसके मुंह में लगी टेप में एक छोटा सा छेद करता है और स्ट्रॉ से उसे पानी पिलाता है। थोड़ी देर बाद दोबारा ट्रंक से आवाज आती है और वो लड़की उसे बोलती है कि उसे टॉयलेट जाना है। वो उसे जंगल के बीच रस्सी से बांध के भेजता है पर वो भाग जाती है। फ्रैंक उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और दोबारा गाड़ी पर लाते टाइम 2 पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और वो उनको मारता है। डेस्टिनेशन पहुंचता है और किए गए वादे के अनुसार पैकेज डिलीवर करता है। वॉल स्ट्रीट ने फ्रैंक को एक ब्रीफकेस दिया और उसे डिलीवर करने को कहा। फ्रैंक अनिच्छा से जॉब एक्सेप्ट करता है। वह ब्रीफकेस लेता है और चला जाता है। रास्ते में वह खाना खाने और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है, लेकिन ब्रीफकेस में एक बम होता है। जब फ्रैंक पार्किंग में कार के पास जाता है, कार में ब्लास्ट हो जाता है, पर फ्रैंक बच जाता है। फ्रैंक खड़ा होता है और बदला लेने के लिए वॉल स्ट्रीट के घर दोबारा जाता है। उसके कई गुंडों को मारपीट के वो भागने के लिए एक कार चुराता है, लेकिन उसकी पिछली सीट से बंधी हुई वो लड़की मिलती है जिसे वो रास्ते में छोड़ देता है, पर थोड़ा आगे जाके उसका मन नहीं मानता और वो उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर वो उसको खोलता है जो उसे बताती है कि उसका नाम लाई है और उसे कुछ खाने को देता है। दूसरी ओर वॉल स्ट्रीट हॉस्पिटल में पड़े अपने आदमियों को देखने जाता है और उनसे पता लगता है कि यह सब किसने किया और उसके बाद उनको मार देता है। अगले दिन लाई उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और जब वो बाहर से दूध लेने जाती है तो टार्कोनी फिर से आता है और नॉर्मल पूछताछ करता है और एक जली हुई लाइसेंस प्लेट उसे दिखाता है। प्लेट देख के फ्रैंक बोलता है ये उसकी है, पर पूरी कार कहाँ है, वो कल स्टोर के बाहर से चोरी हो गई थी। उसके पूछने पर कि वो स्टोर से घर कैसे आया तो लाई बोलती है कि उसने उसे रात को लिफ्ट दी। टक्रोनी बोलता है कि पर घर के बाहर उसने कोई कार नहीं देखी, तो फ्रैंक बोलता है कार गराज में है और उसे कार दिखाने ले जाता है, जिससे टार्कोनी के पास फिर से कोई सबूत नहीं होता, जिन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कार की सामने की लाइट टूटी हुई है। हालांकि उसके जाने के बाद फ्रैंक के घर पर मिसाइलों की बारिश होती है और फ्रैंक और लाई मुश्किल से घर के सीवर से बच पाते हैं। घर के पूरी तरह से फटने से पहले तैरकर दूर चले जाते हैं। वो तैर के एक खली पड़े घर में घुस जाते हैं। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं कि जब वो बीच से स्विमिंग करके घर वापस आए तो उनके घर में आग लगी हुई थी। इसके अलावा फ्रैंक और लाई टार्कोनी के दूसरे सवालों को टालने में कामयाब होते हैं। टक्रोनी उन्हें अपने ऑफिस में रुकने को बोलता है। लाई मौके का फायदा उठाती है और वॉल स्ट्रीट तक पहुंचने के लिए टार्कोनी के कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। पुलिस स्टेशन के बाद वो लाई को अपने रास्ते जाने को बोलता है। वह फ्रैंक को बताती है कि वॉल स्ट्रीट उसके पिता और परिवार सहित 400 चीनी लोगों से भरे 2 शिपिंग कंटेनरों की स्मगलिंग कर रहा है और उन्हें बेचने का प्लान बना रहा है। लाई और फ्रैंक वॉल स्ट्रीट के ऑफिस जाते हैं ताकि वो उससे शिपिंग डॉकेट और कंटेनर्स के बारे में पता लगा सके।
हालांकि वॉल स्ट्रीट ने बताया कि लाई का परिवार कंटेनरों में नहीं है। तभी लाई का पिता वह आता है और उन्हें पता चलता है कि असलियत में वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जिम्मेदार हैं, और वो फ्रैंक को पीटना चालू करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। टार्कोनी, जो फ्रैंक का पीछा कर रहा था, फिर उस ऑफिस में पहुंचता है। वॉल स्ट्रीट और लाई के पिता ने फ्रैंक पर लाई को किडनैप करने और उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। टार्कोनी ने फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया और थाने में बंद कर दिया। स्टेशन पर फ्रैंक टार्कोनी को सिचुएशन समझाने की पूरी कोशिश करता है। टार्कोनी फ्रैंक को आइडिया देता है और वो उसका नकली होस्टेज बन जाता है और उसे भागने में मदद करता है। एक डॉक पर फ्रैंक अपनी बोट पर पहुंचता है और तक्रोनी उसे अपनी बंदूक देता हुआ कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी। फिर फ्रैंक उसे अपनी आर्मोरी दिखाता है और वो पीछे हट जाता है। फ्रैंक वह से निकल जाता है और अंधेरा होने पर अपराधियों का पीछा करते हुए डॉक्स तक पहुंचता है, जहां उसका सामना वॉल स्ट्रीट और उसके गुंडों से होता है। गुंडों को पीटने के बाद वो देखता है कि कंटेनरों को ट्रकों पर लोड कर लिया है। हालांकि फ्रैंक को देख लिया जाता है और वह ट्रकों को रोक नहीं पाता और गार्डों से लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। गार्डों को धूल चटाने के बाद वो ट्रकों का पीछा दोबारा करता है और एक फार्म पर से छोटा प्लेन हाईजैक करता है और ट्रकों में से एक पर पैराशूट लेके कूद जाता है, जिससे वॉल स्ट्रीट और उसके कई गुंडे मारे जाते हैं। ट्रक से बाहर निकलने के बाद फ्रैंक पर लाई के पिता द्वारा हमला किया जाता है, पर तभी लाई ने अपने ही पिता को गोली मार दी और फ्रैंक बच गया। बाद में टार्कोनी पुलिस के साथ आता है और वे कंटेनरों के अंदर फंसे लोगों को बचाते हैं, और फिल्म समाप्त होने पर फ्रैंक और लाई उन्हें एम्बुलेंस में लोड करने में मदद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मूवी के सेकंड पार्ट की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को वायरल करने के लिए लिखें एंड शेयर करें, और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करने के लिए सब्सक्राइब करें।